संयुग्मन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। संयुग्मन का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ हमने एक एथीन लिया है तथा एक लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसकी कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। क्योंकि एथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब हम लोग इसके आणविक कक्षाओं की आपेक्षिक ऊर्जाओं की स्टडी करते हैं, जब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज़ की स्टडी करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, इसके एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रखे हैं। इस पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग ही पाई एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। जब हम इसको रेडिएशंस देंगे, विकिरण देंगे, तब यह उचित तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करेगा। तब यह किसी वेवलेंथ की विकिरण को एब्जॉर्ब करेगा तथा इलेक्ट्रॉन्स लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पर जो एनर्जी होगी वह h न्यू के इक्वल होगी। न्यू हमें पता है क्या होता है, h c/λ। तो इस इलेक्ट्रॉन को लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इक्वल होगी E के। एंड वी नो E इज इक्वल्स टू h न्यू एंड न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। तो जब ये इतनी एनर्जी की वेवलेंथ को जब ये एब्जॉर्ब करेगा, तभी यह इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। यदि इससे कम वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, तब यह इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप नहीं करेगा। तो जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है उसे हम लोग कहेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का बंधी आणविक कक्षक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह होमो कहलाएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वह कहलाएगा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक। और ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, यह कहलाएगा ल्यूमो। ल्यूमो मीन्स लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, न्यूनतम अनाधिकृत आणविक कक्षक। इट मीन्स सबसे कम एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सबसे कम ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वह कहलाएगा ल्यूमो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइटेड होगा उसको इतनी एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी के विकिरण की वेवलेंथ को इस एनर्जी के रेडिएशंस की तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ 1,3-ब्यूटाडाइईन का एग्जाम्पल लिया गया है। इस 1,3-ब्यूटाडाइईन में क्योंकि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 पाई बंधी आणविक कक्षक, 2 पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पाई 1 बंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर इस पाई बंध के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा पाई बंध पाई 2 बंधी आणविक कक्षक पाई 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पाई बंध के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसी के करस्पॉन्डिंग
पाई 1 के करस्पॉन्डिंग पाई 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। पाई 4 विपरीत बंधी आणविक कक्षक का निर्माण होगा तथा इस पाई 2 के करस्पॉन्डिंग पाई 3 स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इस पाई 2 के संगत पाई 3 स्टार विपरीत बंधी आणविक कक्षक का निर्माण होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग होमो और ल्यूमो की बात करते हैं तो होमो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला आणविक कक्षक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का क्रम हम जानते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह हो गया पाई 2, तो यहाँ पर होमो हो गया पाई 2। और ल्यूमो सबसे कम एनर्जी वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर पाई 3 ल्यूमो हो गया। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो हमेशा होमो से ल्यूमो में ही होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा वह होमो से ल्यूमो में होगा। इट मीन्स वह पाई 2 से पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। यहाँ पर भी सेम एनर्जी कैसी होनी चाहिए, एच न्यू के इक्वल, तभी यह इलेक्ट्रॉन इस लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एनर्जी है उसका मान कम हो गया है एज कंपैरेटिव इसके। एथीन के कंपैरिजन में 1,3 ब्यूटाडाइइन में जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होगी इसके अंदर, इट मीन्स वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य का मान कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य कम, और यहाँ एनर्जी कम और तरंगदैर्घ्य का मान कैसा आ जाएगा, ज़्यादा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एथीन के अंदर पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग मतलब होमो और ल्यूमो के बीच एनर्जी का गैप ज़्यादा होने के कारण एनर्जी ज़्यादा लगेगी और लैम्डा मैक्स का मान कम आएगा जो कि 171 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है। लेकिन वहीं यदि हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइइन की बात करें जो कि कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट हो, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कॉन्जुगेशन या फिर संयुग्मन कहते हैं। तो यदि कोई डबल बॉन्ड संयुग्मन में प्रेजेंट है तो जैसे यहाँ दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर पाई 1 व पाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से यदि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पाई 1 पाई 2 पाई 3 हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे होमो और ल्यूमो के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वह कम होता जाएगा। तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइइन के अंदर होमो और ल्यूमो के बीच एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो कम एनर्जी की रेडिएशंस को, कम ऊर्जा के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके यह इलेक्ट्रॉन ल्यूमो के अंदर एक्साइटेड हो जाएगा। तो एनर्जी का मान इसके अंदर कम, तो जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य मैक्स है उसका मान ज़्यादा हो जाएगा जो कि 217 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन या संयुग्मन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी का मान कम होता जाएगा तथा लैम्डा का मान बढ़ता जाएगा। इसे हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के अंदर 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 11 संयुग्मी द्विबंध प्रेजेंट है और ये 11 संयुग्मी द्विबंध होने के कारण जो एनर्जी का गैप है वह बहुत कम हो जाएगा तथा लैम्डा मैक्स का मान आ जाएगा 497 नैनोमीटर। अवशोषण उच्चिष्ठ का मान आ जाएगा 497 नैनोमीटर। यह बीटा कैरोटीन जो कि गाजर को नारंगी रंग देता है। यहाँ सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, लाइकोपीन। यह एक कंपाउंड है जो कि टमाटर को लाल रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें 11 संयुग्मी द्विबंध या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका अवशोषण उच्चिष्ट 505 नैनोमीटर पर आता है। अवशोषण उच्चिष्ट मतलब लैम्डा मैक्स का मान जो है वह 505
नैनोमीटर पर आता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यदि बढ़ रहे हैं तो वह कम एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन को लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करवा देगा, और यदि एनर्जी कम, इट मीन्स लैम्डा का मान ज़्यादा हो जाएगा। और यदि एनर्जी कम और लैम्डा का मान ज़्यादा है तो एनर्जी कम होने के कारण एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, तो एनर्जी कम होने के कारण यह दृश्य प्रकाश या विजिबल रीजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण इसका जो लैम्डा है वह बढ़ जाएगा। और यदि लैम्डा बढ़ रहा है, एनर्जी कम है, तो यह विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और इस विजिबल रीजन में हमको कलर शो होते हैं। इसीलिए ही बीटा कैरोटीन गाजर के नारंगी रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लाइकोपीन जो कि टमाटर के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को होमो से ल्यूमो में एक्साइटेड करवाने के लिए कम चाहिए, वेवलेंथ का मान ज़्यादा आ जाएगा, जो कि विजिबल रीजन के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है उसमें 4 आणविक कक्षक का निर्माण हुआ था, पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4। उसका एनर्जी का ऑर्डर किस तरह से आता है वह देखिए यहाँ पर। पाई 1 जिसकी एनर्जी सबसे कम थी, जो कि बंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा था, उसमें देखिए यहाँ पर 4 कार्बन और चारों कार्बन पर पाई लोब्स प्रेजेंट है। ये पाई लोब्स सारी की सारी इस तरह से अरेंज है कि हम इनसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं हर कार्बन के बीच में, क्योंकि ये सम्मित अनुमत है या सिमेट्रिकली अलाउड है। यहाँ पाई लोब्स, हर कार्बन के ऊपर पाई लोब्स में साइन पॉजिटिव, हर कार्बन के ऊपर जो पाई लोब्स प्रेजेंट है उसमें पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स इन दोनों कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, इन दोनों कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, और इन दोनों कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इट मीन्स कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह इन चारों कार्बन के ऊपर घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इन चारों कार्बन के ऊपर मूवमेंट करने से जो एनर्जी है वह कम हो जाएगी। यदि कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी का मान कम हो जाता है, और यहाँ एनर्जी का मान कम हो जाएगा तो वह स्टेबल हो जाएगा, वह स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किसी भी कार्बन के बीच में होने के कारण ये पाई बॉन्ड एक जगह पर नहीं है, ये पाई बॉन्ड चारों कार्बन पर घूम रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं विस्थानीकरण, डिलोकेलाइजेशन। तो विस्थानीकरण या डिलोकेलाइजेशन के कारण ये पाई बॉन्ड चारों कार्बन पर घूम रहे हैं। इस बंधी आणविक कक्षक जो कि पाई 1 है उसमें कोई भी नोडीय तल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। नोडल प्लेन मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, परंतु यहाँ पर पाई बॉन्ड इन चारों कार्बन पर मूवमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी नोडीय तल या नोडल प्लेन ऐसा प्रेजेंट नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। सेकंड, पाई 2, ये फर्स्ट कंडीशन थी जहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इन 2 कार्बन के बीच में तथा इन 2 कार्बन के बीच में हो रहा था, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इन बीच वाले कार्बन के बीच में हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के कारण ये पाई बॉन्ड इन चारों कार्बन पर मूव हो रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर है। सेकंड कंडीशन
यहाँ पर भी चारों कार्बन के ऊपर जो पाई लोब्स प्रेजेंट है उनमें ये पाई लोब्स सममित अनुमत है, सिमेट्रिकली अलाउड है। तो इनमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल इन दो कार्बन के बीच व इन दो कार्बन के बीच में ही प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तथा इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो एक नोडीय तल प्रेजेंट है। तो जो ऊर्जा है वह इसके अंदर कम होगी तथा इस फर्स्ट वाले के अंदर इसके अंदर ज़्यादा होगी वह इस फर्स्ट वाले के अंदर कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो चारों इलेक्ट्रॉन्स पर विस्थानीकृत हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। और जितना डीलोकलाइजेशन होगा, जितना विस्थानीकरण होगा, उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स जितने मूव करेंगे उतनी ही उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। दैट्स वाई इस पाई 1 की एनर्जी कम और इस पाई 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्ड कंडीशन जो कि पाई 3 एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चारों कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन चारों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वहीं होगा जहाँ सम्मित अनुमत होगा, जहाँ पर सिमेट्रिकली अलाउड होगी। तो यहाँ पर सिमेट्रिकली अलाउड प्लस और माइनस नहीं है, माइनस और माइनस है, प्लस और माइनस नहीं है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस के बीच में ही बॉन्ड बनेगा, प्लस और प्लस इसके बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देखिए इस दोनों कार्बन के बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और साइड वाले जो दोनों कार्बन है उनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर दो नोडीय तल प्रेजेंट है, दो नोडल प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे कम जगह पर ही आ रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और वैसे भी जितने नोडल तल प्रेजेंट होते हैं उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल दो कार्बन के बीच में ही होगा, क्योंकि सम्मित अनुमत सिमेट्रिकली अलाउड कंडीशन केवल यहाँ प्रेजेंट है। फोर्थ, चारों कार्बन के बीच में पाइलोप्स प्रेजेंट है, लेकिन एक भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है जो कि सम्मित अनुमत हो या सिमेट्रिकली अलाउड हो। तो किसी भी कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा और इस तरह से पाई 4 एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होगा। यहाँ पर किसी भी कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 3 नोडीय तल या नोडल प्लेन प्रेजेंट है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा का क्रम आ जाएगा पाई 4 एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में, देन पाई 2, देन पाई 1। और यही ऊर्जा का क्रम सबसे कम एनर्जी पाई 1, देन पाई 2, देन पाई 3 एंटी बॉन्डिंग, देन पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम आपके सामने है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, यदि द्विबंध संयुग्मन के रूप में प्रेजेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाने के लिए ऊर्जा का मान कम चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन होने के कारण भी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करवाने के लिए कम चाहिए, तो संयुग्मन और विस्थानीकरण, कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन के कारण ऊर्जा का मान कम और तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा आता है, एनर्जी का मान कम और वेवलेंथ का मान ज़्यादा आएगा।